महादेव जी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा को जो पहले भी प्राप्त हो चुका है, सौभाग्य से इस वर्ष आपके चरणों में अर्पित किया गया है और इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कल गुरु पूर्णिमा के दिन की गई। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो श्रोता हैं उनके खातिर अपनी मन की बात कुछ बताने की कृपा करें, क्या अनुभव कर रही हैं? देखिए, पुरस्कारों से न कोई कृति महान होती है, न व्यक्ति महान होता है, और पुरस्कार न मिलने से छोटा भी नहीं होता। मैं समझती हूँ कि पुरस्कार केवल स्वीकृति है जनता की, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और जैसे पुजारी और देवता के बीच में आने वाले फूल, चंदन, अक्षर चढ़ाते हैं, पुजारी देवता को अर्पित कर देता है। ऐसा कोई पुजारी जो समझे कि वो ही देवता है और उसी का अर्पित किया गया है, तो ये बड़ी अनुचित बात होगी। इसी तरह साहित्यकार का प्रश्न है, जो अर्पित किया जाता है वो तो सरस्वती का है और सरस्वती के चरणों में ही निवेदित है। उसे अपना समझ लेना, व्यक्ति का समझ लेना एक तरह की भूल होती है और एक तरह की अमान्यता भी होती है। तो मेरे मन की प्रतिक्रिया ये है कि हम केवल मध्यस्थ हो सकते हैं। सरस्वती के चरणों में ये निवेदन है और जिन्हें कृति अच्छी लगी होगी उनका निवेदन है। और वैसे देखें तो जीवन के चौथे पहर में आकर अर्थ का कोई उपयोग व्यक्ति के पास नहीं रहता। अगर मान लिया कोई वो विलास के साधन एकत्र करे तो उसकी जीवन यात्रा और जीवन का भर का प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा और लोग हंसेंगे भी। और समझ लीजिए कि मैं खादी की जगह सिल्क पहनूं तो लोग हंसेंगे, तमाशा बन जाए। और जो शरीर स्वीकार करता रहा है अब तक, उसके अतिरिक्त खाद्य भी दूसरा स्वीकार नहीं होगा। चौथे पहर में जाके कोई विलास करना चाहे तो संभव नहीं है। इसके लिए अर्थ की कोई उपयोगिता नहीं है उसके पास। पर एक उपयोगिता है, हर एक के स्वप्न कुछ अपूर्ण रह जाते हैं। हर एक कलाकार के, साहित्यकार के सपने पूरे नहीं होते, कभी कभी अर्थाभाव से, कभी समयाभाव से। तो उनको पूरा करने में ये कुछ योगदान दे सकता है, इतने है उसकी उपयोगिता, और कोई नहीं है। इसी प्रकार मैंने इसको ग्रहण किया। मैं तो पहले ही अपनी जमीन, मकान और संपत्ति का न्यास बना दिया था, लेकिन उसके पास कोष तो नहीं था जो ये साहित्यिकों को सहायता पहुंचा सके। तो अब उसके पास कोष भी है, मैं उसकी मध्यस्थ हूँ और मैंने भारत भारती पुरस्कार भी उसको अर्पित कर दिया, ये भी उसको समर्पित है। और अब मेरा स्वप्न जो है कि जो लेखनी जीवी है उसके किसी कष्ट में हम खड़े हो सकें, किसी सीमा तक उसके आंसू हम पहुंच सकें, तो मैं समझती हूँ मेरे जीवन का भर का प्रयत्न इसमें सफल होगा और कुछ नहीं। मेरे मन में और कोई बात नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि इन पुरस्कारों से कोई और काम करूंगी। मैं सिर्फ साहित्यिक, और मैं समझती हूँ कि निराला जी को खोने के बाद मेरा मन बहुत दुखी रहा है। और आप स्वयं भी जानते होंगे, हर साहित्यकार और विशेष रूप से जो नया आता है तरुण, उसको कोई कुछ नहीं करता। वो कहाँ जाए, बड़े हैं उनको
सरकार को लिखते हैं वो भी कर देती है कुछ। और हमारे यहाँ साहित्यकार की यात्रा बड़ी कठिन है, तो हम उसके रास्ते के किसी कांटे को तोड़ दें, कहीं एक दो फूल खिला दें, उसको किसी तरह की सुविधा दे सकें तो अर्थ सफल होगा। अर्थ की उपयोगिता है, उसको कहीं एक जगह रखने को तो उद्योगपति रखता ही है। हम उस संग्रह का करके क्या करेंगे, तो इसके इतना ही मैं सोचती हूँ और मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे मन की और प्रतिक्रिया कुछ नहीं। इस वक्त संयोग से वात्स्यायन जी प्रयाग में उपस्थित हैं और उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे आपसे कुछ संक्षेप में आपके मन की बात साहित्य के संबंध में और साहित्यकार की अस्मिता के संबंध में जानने की बात करें। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी हो जाएं जिनको मेरी समझ में तो औपचारिक प्रश्न ही हैं। यामा पर पुरस्कार मिला जो आपकी दृष्टि से भी काफ़ी पहले की रचना है, तो यामा के बाद आप और कविताएं लिखती रही हैं या कि सांध्य गीत के बाद? यामा के बाद दीपशिखा तो के बाद दीपशिखा थी। हाँ। उसके बाद प्रमा लिखी है मैंने, फिर अमृत वेला वो भी पूरी है, और कई अनुवाद भी हैं और कविताएं भी हैं, गद्य भी है। गद्य तो बहुत सा है, गद्य भी बहुत लिखा है। इधर बहुत सी स्मृतियां हैं, हर एक को स्मरण करती रही हूँ। मेरे बहुत साथी चले गए, उनका क्या कहूँ, कभी कभी बहुत याद आते हैं, तो उनके लिए भी लिखती हूँ। लिखते तो रही हूँ, क्यों उन्होंने दिया ये तो मैं नहीं जानती हूँ। नहीं, ये पूछना चाहिए कि 20 साल पहले क्यों नहीं उन्हें सुझाव चाहिए इसका, और मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ। और मैंने क्योंकि पहले से आरंभ भी कर दिया। हाँ, लक्ष्य मेरा उससे भिन्न कुछ होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो संकट में है, कष्ट में है, उसके आंसू पोंछ सकूं। आप कहते हैं ऐसी परिस्थिति रहे कि उसमें गा सके, प्रसन्न हो सके, तो दोनों ठीक है। मैं आंसू पोंछूंगी, आप हंसी का प्रबंध कीजिए, तो दोनों मिलके करें तो बड़ा काम कर लेगी। और वास्तव में तो जैसा मैंने कहा कि ये तो सरस्वती के चरणों में निवेदित है। हमारा क्या, बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, किसी की फूंक उसमें संगीत उत्पन्न करती है, किसी की उंगलियां करती हैं। तो ये समझ लें बांसुरी कि बस उसी में ये सब हो रहा है। तो ऐसा मैं यही मानती हूँ कि साहित्यकार भी किसी प्रेरणा से लिखता है, और उसकी भी एक नियति होती है। और मैं भी प्रश्न करूंगी कि महादेवी जी ये बताइए, साहित्य का जो इतिहासकार है, खतरनाक प्राणी एक है, वो आपको एक आंदोलन के बीच गिनता है जिसको उसने छायावाद का नाम दिया। मुझको एक दूसरे आंदोलन के साथ जोड़ता है जिसको उसने 2-3 अलग अलग नाम दिए। लोगों के लिए ये बड़ी कुतूहल की बात होगी कि आपकी और मेरी बातचीत इस अवसर पर हो रही है, उसको छोड़ें। लेकिन ये बताइए कि ये जो आपके बाद के कोई दूसरे ढंग के लेखक आए, इनकी रचनाएं आपने पढ़ी या कि उनके बारे में कैसी आपकी धारणा रही? देखिए, हम दोनों ही एक एक आंदोलन से जुड़े हैं, बिना जाने। अपने आप ना कोई आंदोलन आपने आरंभ किया ना, आपने जो आपको अच्छा लगा आपने लिखा, जो हमको अच्छा लगा, और फिर उन लोगों ने नाम अपने मन से दिए और आंदोलन के नेता बना लिए। आप तो बड़े आंदोलन के नेता, हम तो नेता नहीं हैं। और लेकिन ये जो पीढ़ी आ रही है, ये संभवतः किसी विशेष दर्शन से प्रभावित नहीं है, और लगता है इतनी विकल है, इतने अर्थाभाव में, इतने कष्ट में है। और सबसे कठिन बात है, कोई सपना ही उसके पास नहीं। हमारे पास तो था,
आज के किसी तरुण लेखक के पास कोई स्वप्न नहीं, तो स्वप्न का अभाव भी आदमी को विकलांग कर देता। स्वप्न देखना, स्वप्न दृष्टा होना आवश्यक है किसी संकल्प के लिए। और तो मैं जितने तरुण लेखकों से बात करती हूँ, मुझे लगता है खोए हुए हैं, और उनकी रचना भी ऐसी एक दिशा नहीं है, ये अच्छा होगा तो ये लिखेंगे, इसमें लाभ होगा तो ये करेंगे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदी की स्थिति अच्छी नहीं है। जिस दिशा में चल रहे हैं हम, संस्थाएं टूट गई हैं, व्यक्ति टूट गया है, उसके सपने टूट गए हैं, उसका लक्ष्य टूट गया है। तो इस समय हम लोग क्या करें? हमारी बात अगर सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, तो आप हमारे बात की पीढ़ी के हैं, आपकी बात और सुनेंगे, हमारी तो नहीं सुनेंगे। तो कहिए, आप इतने मितभाषी हैं, इतना कम बोलते हैं कि आप किसी आंदोलन में कुछ उस तरह सम्मिलित नहीं हो सकते, और हम अशक्त हैं इसलिए नहीं हो सकते। ये तो शायद ठीक है कि अभी जो प्रवृत्ति है वही अगर बनी रहे तब आशा के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन की संभावना आपको दिखती है? दिखती तो है, लेकिन थक जाएंगे तब, ये पीढ़ी जब थक जाएगी तब कुछ नया सोचेगी। बुद्ध भगवान ने एक जगह कहा है कि घोर हिंसा करेंगे, पहले एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे से छिपेंगे, उसके बाद थक जाएंगे और तब एक दूसरे गले मिलेंगे, एक दूसरे भेंट करेंगे, पूछेंगे और कहेंगे हमारी भूल थी। तो विदेश का जितना हमारे पास विचार की दृष्टि से आयात हो रहा है, दर्शन की दृष्टि से वो आयात हो रहा है, वो सब हम पर एक विचित्र प्रभाव डालता है, और उसके रहते हुए हम अपना रास्ता नहीं खोज पाते, अपनी दृष्टि हमारी खो गई है जैसे। तो मैं तो समझती हूँ कि वही बुद्ध भगवान का होगा, जब थक जाएंगे अकेलेपन से तब फिर वो लौटेंगे और तब शायद स्थिति बदलेगी। अभी तो ये लगता है कि खो गए हैं। बाहर से जो मिलता है, अभी तक देखिए बात करने में कोई कामों की बात करेगा, कोई शास्त्र की करेगा, कोई काफ्या की करेगा, लेकिन आप वाल्मीकि की बात कहिए, कालिदास की कहिए, तुलसीदास की कहिए, तो उससे विरक्ति है, वो समझता है ये पुरातन पंथी है। जबकि अपनी धरती पर खड़े होकर ही हम दूसरे की बात कर सकते हैं। अपनी धरती नहीं होगी तो सुनने कुछ आपने अभी एक अकेलेपन की बात कही, और फिर उसके साथ आपने जिन विदेशी रचनाकारों के नाम लिए उन सभी ने अकेलेपन की चर्चा की है। लेकिन उसको छोड़ भी दें तो कवि तो हमेशा अकेला होता है। आपने भी अकेलेपन की बात की है, तो ये दो प्रकार के जो अकेलेपन है, इनके बारे में कुछ कहेंगी? देखिए, एक तो बाहर का अकेलापन है, साथी नहीं है, और एक अंतर का अकेलापन है। अंतर में तो हम डूबते हैं, मोती ढूंढने वाला हर रह के साथ तो नहीं बैठा, वो तो कहीं गहराई में जा करके उसी सीप को पाता है जिसमें मोती है। तो आप अकेले नहीं होंगे भीतर, तो नहीं सत्य को नहीं पाएंगे, लेकिन सत्य को समष्टि को नहीं देंगे। उस समय आप उसके साथ नहीं हैं तो व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो भगवान बुद्ध को जब संबोधि मिल गई तो लौट के आने की क्या आवश्यकता थी? लौट के इसीलिए आए कि वो दूसरों को देना। तो जब वो आता है, सत्य को पा लेता है, कुछ मूल्यवान पा लेता है, तब निश्चय देता है। आज जैसा नहीं है, आज बाहर से अकेला है, भीतर से तो डरता है, वो उसको अजीब सा भय है, तो अपने भीतर नहीं देखता, अब बाहर से अकेला है। और तब बाहर से हम घिरे हुए थे और भीतर अपने उस सत्य को खोजने की अकेले थे। तो अकेलापन भी है और समष्टि के साथ भी है।
अच्छा, आपको ये अभी जिस पुस्तक पर पुरस्कार मिला उसमें 4 अलग अलग पुस्तकें हैं वास्तव में, जो अलग अलग भी छपी। हम लोगों ने तो अलग अलग ही पहले पढ़ी थी। मैं पहली पुस्तक उनमें से पढ़ी तो मैं जेल में था, तब तो उससे बड़ी स्फूर्ति मिली। मैंने लिखा भी है इस बारे में। उसमें एक इसके बावजूद कि आपको छायावादियों में रखा जा रहा था, उसमें एक ताजगी हम लोगों को मिलती थी। साथ कुछ ये भी लगता था कि भाषा की दृष्टि से अभी एक कच्चापन भी है, तो अब तो मैं कह सकता हूँ ये बात, और आप क्षमा भी कर देंगे कहने पर। फिर रश्मि, उसके बाद नीरजा। नीरजा में लगता है कि एक बिल्कुल परिपक्व भाषा में एक समर्थ कवि बड़े अधिकार के साथ और बड़े सहज भाव से अपनी बात कहता है। यहाँ तक तो एक विकास का क्रम हमें दिखता है। उसके बाद फिर लगता है कि वही उसी स्तर पर फिर आवृत्ति हो रही है, और बहुत से प्रतीक भी हैं जो कि दोहराए जा रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है स्वयं? देखिए, ऐसा जब यात्रा आरंभ होती, मैंने बहुत बचपन से लिखना आरंभ किया, 6-7 वर्ष की अवस्था से, और निहार लिखी गई है जब मैं 8वें दर्जे में थी। तो कितना भाषा के ज्ञान क्या हो सकता है, लेकिन भाव का जो उसमें एक रूप है, उद्वेलन है, वो तो है। विशेष रूप से भाषा उतनी परिपक्व नहीं है, परंतु दिशा तो है ही उसमें। उसी में पता चल जाता है कि मैं किस दिशा में चलूंगी। और ये होता है लिखने वाले का, अगर वो भाषा का ज्ञान अच्छा प्राप्त करता है और सब तैयारी कर देता है, तो इस तैयारी में आधा जीवन बीत जाएगा और संपूर्ण बीत सकता है। लिखेगा कब? तो जो भी बचपन से लिखते हैं वो ऐसा ही उनका चलता है। भाषा जैसे जैसे बढ़ेगी, विचार जैसे परिपक्व होंगे, भाव जैसे संयमित होंगे, दर्शन जैसे बनेगा धीरे धीरे, तो अनगढ़ मूर्ति का जैसे तराशना है धीरे धीरे। तो निहार में ऐसा 8वें दर्जे का विद्यार्थी क्या लिखेगा, लेकिन आप उसको पढ़ के समझेंगे कि दिशा में जा रहा है। क्योंकि उस समय हमारी सुभद्रा जी भी लिखती थी और बड़ा साफ साफ लिखती थी, और वो कहती है महादेवी तुम क्या लिखती हो, वो बात जो सही है वही लिखते। तुम मुझे पूछते हो जाऊं मैं क्या जवाब दूं, तुम ही कहो। ना कहती है रुकती है जवान के मुंह से, तुमसे कहूं रहो। अब उन्होंने कहा कि तुम ये सब क्या भूल जलील बात लिखती हो, सीधी बात देखो। तो सीधे जाओ, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी। अब तो उसको शायद एमए में पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो 8वें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद रश्मि में थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही। नीरजा में जाके गीति का तत्व आ गया उनकी, और मैंने मानव दिशा भी पाली है। दीपशिखा में आस्था है मेरी पूरी, और लगता है कि ठीक चल रहे हैं। उस समय भी बहुत से आंदोलन थे। सबसे पहले दद्दा का कथा युग था ही, और उसके अनुकरण में कुछ मैंने लिखा भी था, और स्वतंत्रता का संघर्ष था, उसके संबंध में भी मैंने लिखा है। ये प्रथम आयाम नाम से रचना मेरी अब छप रही है। वो बचपन की है, बचपन में मैंने ब्रज भाषा में लिखा, सवैया छंद में लिखा, समस्या पूर्ति की, लेकिन उसमें भी कौन दिशा होगी ये है बिल्कुल अच्छी तरह। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा ये, जब मूर्ति पूजा इतनी होती थी मेरे घर में, और तब मैं लिखती हूँ कि
मंदिर के पट खोलत का, ये देवता तो देखो खोलिए नहीं। लेकिन इतिहासकार तो कहता है, उसको यही मानने में सुविधा है कि एक आंदोलन या एक युग समाप्त हो जाता है और तब दूसरा आरंभ होता है। लेकिन रचनाकार जानता है कि संवेदन तो इतिहासकार से पूछ के बदलता नहीं है, तो हमेशा ऐसा होता है कि एक प्रवृत्ति चली आ रही है, दूसरी का आरंभ भी हो गया, तो दोनों एक ऐसा युग होता है जिसमें दोनों उपस्थित रहती है, फिर एक धीरे धीरे छूट जाती है। आपने दद्दा का नाम लिया, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो मुझे अपना शिष्य न मानते, ये अलग बात है। तो उनकी जो धारा थी, एक तरह से छायावाद ने उसको समाप्त किया। हालांकि दोनों साथ साथ बहुत दूर तक चली, और स्वयं दद्दा ने ऐसी कविताएं की जिसको छायावादी कविता कहा जा सकता है, और वृत्तकाव्य प्रसाद ने भी काफी लिखा। उसके बाद वो धारा हुई जिसका एक प्रतिनिधि मैं माना जाता हूँ। लेकिन ये भी ऐसा हुआ कि ये प्रवृत्ति भी पहले आरंभ हो गई थी, निराला ने भी उस दिशा में बहुत कुछ किया था। तो इतिहासकार जो बात कह रहा है कि एक युग को समाप्त करके दूसरे का आरंभ हुआ, या एक प्रवृत्ति के बाद दूसरी आई, इनमें बराबर आपस में एक दूसरे से ग्रहण करने की प्रवृत्ति रही। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि छायावाद से परवर्ती काव्य को क्या मिला, या कि दूसरी दिशा में कुछ सोचने का कारण मिला या नहीं मिला? मुझे लगता है कोई भी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, यानी विचार से ये आप कहें कि बिल्कुल समाप्त होगी, ऐसा नहीं। दद्दा का ही ठीक था कि दद्दा ने कथाएं ली, उस समय आवश्यक था। जागरण था, उसमें अतीत की बात कहने के लिए अतीत की कथाएं चाहिए थी। और जब हम लोग लिखने लगे तो जंगार नाम से उन्होंने भी वैसा लिखा, तेरे घर के दार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं। लेकिन ये खिलवाड़ भी थी। उन्होंने, उनका जो उत्कृष्ट काव्य है, विश्वास है, वो तो साकेत में है, और उसको गांधी जी ने इतना पसंद किया था, 3 दिन में उन्होंने समाप्त किया। और महादेवी भाई से कहा तुम इसको पढ़ो, और उन्होंने एक रात में समाप्त किया। इतना सबने उससे चाहा उसे। लेकिन मुझको ये लगता है कि अतीत की मूर्तियां बोलती हैं, घटना बोलते हैं, लेकिन अतीत का हृदय नहीं बोलता है। ये छायावादियों ने समझा उस समय और लिखना आरंभ किया। वो प्रवृत्ति हमारे पूर्व रहने में समझती हूँ ऋग्वेद में मिलती है। हर एक प्राकृतिक दृश्य को एक रूपक के रूप में देखना और प्रस्तुत करना, तो वो चला। और उसी के बीच में ये भी चलते रही। आज फिर देखिए आप कि सब वैसे ही काव्य लिखे जा रहे हैं। मंथरा तब का काव्य आपने देखा होगा, कोई कथा काव्य, कोई पौराणिक गाथा नहीं बची जिसे नहीं लिखा है। तो मैं ये मानती हूँ कि छायावाद के युग में भी प्रयोगवाद ठीक था और प्रगतिवाद भी ठीक था। कोई न कोई उसमें है। मनुष्य में प्रवृत्ति खोती नहीं है, ये है प्रधान हो जाती। एक प्रवृत्ति उसका नाम दे देते हैं, और छायावाद का नाम हमने दिया नहीं, लोगों नाम तो दूसरे ही देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि छायावाद में भी जो 4 प्रमुख नाम लिए जाते हैं, जिनमें एक आपका है, सभी के काव्य में कहीं ना कहीं प्रकृति तो आती है, लेकिन सबका प्रकृति के साथ संबंध बिल्कुल अलग प्रकार का है। पंत के लिए प्रकृति और चीज है, निराला के लिए और है, आपके लिए और है। या कि वास्तव में है या नहीं, प्रकृति को आप क्या स्थान देती हैं अपने काव्य में? प्रकृति हमारे, यानी मेरे पास, मैं समझती हूँ प्रकृति के रूप में नहीं आती, हमेशा रूपक के उसमें आती रही है। तो सांख्य में जैसा है, वो जो दर्शन उसके पीछे वही है। जैसे ऋग्वेद का कवि उषा को कभी उषा की तरह नहीं चित्रित करता,
उसके सामने मरुत को कभी मरुत के तरह नहीं करता। तो ये रूपक की प्रवृत्ति एक व्यक्तित्व देने की प्रक्रिया है, और व्यक्ति ऐसा बना करके हम उसके निकट जाते हैं, उसे अच्छी तरह देख पाते हैं। तो कुछ इतने अच्छे हैं, वरुण के सूक्त हैं, मरुत के सूक्त हैं, तो ये सब रूपक ही है। तो संभव है मेरे मन पे भी इसका प्रभाव पड़ा होगा, और चूंकि इसका पड़ा है और अच्छी लगती है मुझको। एक लता सजीव है, लेकिन पूरी वनस्पति को एक चेतना देना दूसरी बात है। हमारे दर्शन में जो है वही छायावादियों ने अपने उसमें लिया। लेकिन जिस तरह का पर्यावलोकन या प्रकृति का पर्यवेक्षण पुराने कवियों में भी मिलता है, जो प्रकृति को एक दूसरी सत्ता के रूप में भी देखते हैं, वैसा पंत में या एक हद तक निराला में है, लेकिन आपकी कविता में नहीं है। मेरा विचार ही उन जैसा नहीं है ना, सोचने का ढंग ही वैसा नहीं है, तो इसलिए नहीं है। निराला जी ने कहीं कहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उनकी रचना जूही की कली, उसका आप क्या कहेंगे? जूही की कली तो नहीं है उसमें। तो रूपक में उसे देखना ये शायद भारतीय मनीषा के निकट है अधिक, तो इसलिए उसका देखना मेरे लिए ठीक रहा। और निराला जी ने बहुत कुछ प्रगतिवाद जैसा लिखा है, वो तोड़ती पत्थर दूसरी तरह का है, और सब ने कुछ कुछ अंतर में लिखा है। मैंने भी जो कुछ उस समय लिखा है, असंभव 10-5 ही इसमें चली जाएंगी, तो प्रथम आयाम में तो उसमें कुछ कुछ वो है, लेकिन फिर जब मेरा रास्ता दूसरा हो गया, छायावादियों से भिन्न हो गया, तब फिर कोई उपाय नहीं था, उनकी तरह लिखा नहीं मैंने। अच्छा, ये तो धन्यवाद आपको इस बातचीत के लिए। तो धन्यवाद आपको।